नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इंग्लिश प्रो चैप्टर 6 वुमेन एजुकेशन का पार्ट 2 का हिंदी में अनुवाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देयर इज ए फेमस वर्स विच टील अस संसारा विश्व वर्षया। एक प्रसिद्ध कविता है जो हमें बताती है कि संसार विश्व वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण विश्व में, संसारा अर्थात संसार में, देयर आर टू फ्रूट ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, अद्वितीय गुणों में दो फल हैं। दे आर द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिकल एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड। वे हैं अपनी महान साहित्य कृतियां का अध्ययन और महान विचारों के साथ एक रूपता। दिस टू आर द थिंग विच मोल्ड मैंस माइंड एंड हार्ट। यही वे दो बातें हैं जो मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क को बदलती हैं। आई एम एक्सिस डेट अवर ग्रेट क्लासिकल शुड बी स्टडीज। मैं इस बात के लिए उत्सुक हूं कि हम अपनी महान कृतियों का अध्ययन करें। द क्लासिकल ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स। देश की उन सभी महान कृतियां का जो हमें विरासत में प्राप्त हुई हैं। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन ए उपनिषद दैट ए क्वेश्चन इन पुट। एक उपनिषद के छोटे से कथोपकथन में एक प्रश्न किया गया है। व्हाट कंस्टिट्यूट्स द इसेंस ऑफ गुड लाइफ। अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर रिप्लाइज। शिक्षक उत्तर देता है। डिड नॉट यू हेयर द आंसर। क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लाप। बादलों की गड़गड़ाहट होती है। द इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड डेट दिस वेयर द इसेंस ऑफ गुड लाइफ। दमा दना दया। दा तुरंत शिक्षक ने समझाया कि यही अच्छे जीवन का सार है। दम दान व दया। दे कंस्टिट्यूट द इसेंटली ऑफ द गुड लाइफ। यही अच्छे जीवन का निर्माण करती है। यू मस्ट हैव दमा और सेल्फ कंट्रोल। दम का अर्थ है आत्मनियंत्रण। रिसेंटली विच इज द मार्क ऑफ ए वुमेन बीइंग। जो मानवता का प्रतीक है। इन द रामायण वेन लक्ष्मण सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट। रामायण में बताया गया है जब लक्ष्मण वन को जाने लगे। हिज मदर टील हिम। तब उनकी माता ने उन्हें बताया। लुक अपॉन राम अस योर फादर दशरथ। राम को अपने पिता दशरथ के समान समझना। लुक अपॉन सीता अस माई सेल्फ अस योर मदर। सीता को अपनी माता के समान। लुक अपॉन द फॉरेस्ट अस अयोध्या। वन को अयोध्या के समान समझना। गो माई डियर। जाओ मेरे प्रिय बेटे। देयर आर इवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरी इन आवर क्लासिकल। हमारी साहित्यिक कृतियों में बहुत सी ऐसी आनंददायक कहानी है। विच विल स्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ। जो हमारे भीतर महान नैतिक शक्ति का संचार करती है। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन। जो हमारे लिए ऐसी रूपरेखा बनाती है। विच वी हैव टू कंडक्ट ओवर सॉल्व। जिसके अनुरूप हम अपना आचरण बनाते हैं। गिव अस गुड वुमेन। हमें अच्छी महिलाएं दो। वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन। हमारी सभ्यता महान होगी। गिव अस गुड मदर। हमें अच्छी माताएं दो। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन। हमारा राष्ट्र महान होगा।
व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के विषय में बात करते हैं, यू हैव सर्वल एम्स इन व्यू, तब आपके सम्मुख कुछ लक्ष्य होते हैं। गिव द पीपल दूज हु आर थ्रॉट, जिन लोगों को शिक्षा दी जाती है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, उन्हें उस संसार का ज्ञान दो जिसमें वो रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, यह ज्ञान आप विज्ञान, इतिहास और भूगोल से प्राप्त कर सकेंगे। ऑल्सो ट्रेन द पीपल टू रिक्वायर सम टेक्निकल स्किल, आप लोगों को कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रशिक्षित करें। बाई विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, ताकि वह अपना जीविका कमा सकें। देयर आर स्टिल एक्सेप्ट द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, उन बातों को पूरे संसार में शिक्षा के लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव एंड टेक्निकल स्किल, अर्थात उस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं और तकनीकी योग्यता। बाई विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसके द्वारा आप अपनी जीविका चलाते हैं। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड, किंतु उस शिक्षा की क्या विशेषता है। ऑफ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के विद्यालयों में दी जा रही है। वी हैव हर्ड, हमने सुना है कि दैट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दक्षता और ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, और इंफॉर्मेशन बट द इनेशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि उच्च जीवन की प्राप्ति का प्रयास करना है। इनेशन इनटू ए वर्ल्ड विच ट्रांसेड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, एक ऐसे संसार के निर्माण का प्रयास जो स्थान व समय से परे हो। थ्रू द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, यद्यपि बाद वाला पहले वालों को प्रकाशित तथा क्रियाशील करता है। That has been the main purpose of education for some century, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। Neglect our women, folk, our tradition, सदियों तक हमने स्त्री जाति की उपेक्षा की है। However has been somewhat different, परंपरा संभवतः इससे भिन्न रही है। पूरा कालपेशु नरिना मंदिरा वंदना निश्चित, अध्यापनचा वेदनाम ज्ञान्ति वचनाम तथा। इन इंसेंट टाइम, प्राचीन समय में, आवर वुमेन हैड द कैरेमरी ऑफ उपनयन परफॉर्मेट फॉर देम, हमारी स्त्रियों में उपनयन संस्कार होता था। दे वेयर इंटिलेट टू ए स्टडी ऑफ वेदास, वे वेदों का अध्ययन करने के लिए अधिकारित हो जाती थी। दे वेयर आल्सो एलिटेड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, वह गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए भी अधिकारी हो जाती थी। ऑल दिस थिंग वेयर ओपन टू आवर वुमेन, ये सभी बातें हमारी महिलाओं के लिए खुली रहती थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड एंड ऑन ऑफ द मेन थिंग्स ऑफ डेट डिक्रे ऑफ आवर सिविलाइजेशन इन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन,
किंतु हमारी सभ्यता संकुचित हो गई और स्त्रियों की पराधीनता हमारी सभ्यता के पतन की एक प्रतीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द extension of Mahatma Gandhi, a revolution has been effected in our country. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी की अथक प्रयासों से हमारे देश में एक क्रांति आई। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर वर्न, और अब स्त्रियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।